अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी से होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी खबर आ रही हैं PCR वगैरह के हवाले से, एंट्री एग्जिट के हवाले से, रसिया और यूक्रेन के हवाले से, और भी कुछ जानकारी है जो कि प्रवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आप किसी भी तरीके से वीडियो बनाने का, फ़ोटो खींचने का शौक़ रखते हैं तो उसके हवाले से, और एक नया जो तरीका है वो सामने आया है। लोगों को इस तरीके से गलती भी नहीं करनी चाहिए, उनको काफ़ी बड़ा इस चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है और गलती भी कुछ नहीं है। अगर वो देखते हैं कुछ इस तरीके से तो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कौन सी उन्होंने गलती करी और उनकी नज़रों में ये गलती नहीं थी। फिर भी अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, अगर किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप रहते हैं, कुवैत के अंदर कुछ भी काम काज करते हैं, तो अभी चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो आपको उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो अपना सिविल ID जो भी है वो आपको अपने साथ में लेकर जाना होगा, अदरवाइज नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। अभी जो है अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है मौसम के हवाले से। आने वाले वक्त में हो सकता है आज कल में जो है मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आप कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि मौसम की जो ख़राबी है वो हो सकती है और हो सकता है जब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मौसम की ख़राबी हो गई हो। तो इस चीज़ का आपको ख़ास करके ध्यान देना है और कहा गया है कि समंदर के ज़्यादा किनारे ना जाएं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी सेफ्टी भी बरतनी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है PCR के हवाले से। जितने भी लोग, जितने भी छात्र, जितने भी टीचर वगैरह हैं, अगर स्कूल वगैरह के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो अभी कहा जा रहा है कि जितनों को वैक्सीन नहीं लगी है उनको PCR वगैरह कराकर जो है एंट्री मिलेगी स्कूल वगैरह के अंदर। अपना नेगेटिव PCR लेंगे और उसके बाद में स्कूल वगैरह में उनको एंट्री मिल जाएगी जैसे ही ओपन होंगे। और हो सकता है जब तक स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी है ओपन होएं तो उसके बीच में कुछ और भी फैसले आ जाएं, इसको हटा दिया जाए, चेंजेस कर दिया जाए। जैसे ही कुछ होता है हम आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि जब तक ओपन नहीं होती है कोई भी चीज़ उससे पहले ये फैसले आते रहते हैं और उसके बाद में कुछ अलग ही डिसीजन लिया जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है गिरफ्तारी के हवाले से। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस तरीके की गलती करते हैं और सोचते हैं कि ये तो कोई गलती नहीं है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वो काम करते थे साफ सफाई का। और काम करते समय देखिए बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट सेक्टर में अलग अलग जगहों पे, ऑफिसों में, पुलिस वाले जो पुलिस थाने होते हैं उनमें अलग अलग जगहों पे जो है ड्यूटी लगी हुई होती है, लोग काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में कभी उनका मूड होता है तो फोटो वगैरह खींचना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसी जगहों पे जो परमिशन नहीं होती है उन जगहों पे भी वो लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं। कुछ लोगों ने, 2 लोगों ने जो है पुलिस की गाड़ी पे बैठ के पुलिस की गाड़ी के सामने फोटो वगैरह लिए, वीडियो वगैरह बनाए, और जैसे ही वो वीडियो फोटो वगैरह सामने आए तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई, गिरफ्तार किया गया। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, उनको भेजा जाता है या वहीं पर पकड़ के रखा जाता है, क्या होगा, या उनको छोड़ दिया जाता है कुछ गिरामा वगैरह डाल के। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया, अभी फैसला नहीं आया है। 2 एशियन बंदे हैं और ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी कामकाज करते हैं जहां पर परमिशन नहीं है वीडियो बनाने की, फ़ोटो लेने की, वहां पे ये काम बिल्कुल मत करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट यानी कि जिस कंट्री के हिसाब से जो भी चीज़ें जो हैं उससे जुड़ी हुई हैं, तो आप उन चीज़ों को तो वीडियो में बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि कभी भी आप पे कार्रवाई वगैरह हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह के हवाले से आ रही है। देखिए अभी जो मिनिस्ट्री वगैरह का कहना है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह सारे बंद रहे हैं, आने वाले वक्त में इनको रिकवर करने में जो नुकसान हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, पब्लिक वगैरह सारी तरीके से पूरे प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से पहले चलते थे, अगर वो सारे रिकवर करें अपने नुकसान वगैरह को, तकरीबन 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है। देखिए अभी जो है, अभी इसका मतलब क्या है, 4 से 5 साल लगेंगे। इसका मतलब ये है हर कंट्री अब जो है इतना पीछे जा चुकी है, वो अपने जो पीछे इतना पहुंच गई है कि जो अभी उनकी कंडीशन चल रही है
और जो कोरोना से पहले कंडीशन थी उसको पकड़ने के लिए, जो कोरोना से पहले कंडीशन थी 5 साल और उनको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आप पीछे पहुंच चुकी है। तो ये एक ही कंट्री का हाल नहीं है, हर कंट्री का यही हाल इस टाइम पे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर 100% लोग काम करना शुरू कर देंगे। सभी तरीके से सभी जगहों पे ये कामकाज चालू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी जगह पर आप काम करते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी थोड़े थोड़े करके रूल रेगुलेशन जो भी लगाई गई हैं, जो भी गाइडलाइंस वगैरह लगाई गई हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। उसका रीज़न क्या है? जो पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट है वो लगभग 400 से 500 केसेस हैं, और एक्टिव केसेस भी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 7 से 8 हज़ार है। कहाँ 50,000 60,000 थे। और बात करते हैं मरने वालों की संख्या, एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत आपको मालूम ही है कितनी हो चुकी है। तो इस तरीके से सारे केसेस आ रहे हैं और किसी भी तरीके से आपको टेंशन नहीं लेनी है। और ये कोरोना वायरस की वजह से हर कंट्री में जो है परेशानी हो रही है, हर चीज़ हो रही है। तो आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हमेशा जो है ये वायरस जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा, सारी चीज़ें होती रहेंगी और लोग इसको फिर जो है जो दूसरे मर्ज होते हैं, जो दूसरी बीमारियां होती हैं इसको उसकी तरह देखना शुरू कर देंगे। और जैसे ही देखना शुरू करेंगे तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन एकदम से ऐसा नहीं होगा कि अभी कोरोना वायरस है और ये जो है 2-4 महीने के बाद में बिल्कुल इसका नाम ख़त्म, किसी बंदे को पाया नहीं जा रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अब अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है अब्दली रोड पर जो है एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि एक एशियन बंदे की मौत हुई है और उसकी फैमिली भी साथ में थी, बच्चे थे, बीवी थी, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है चोट पहुंची है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, अगर आप कोई भी गाड़ी घोड़ा किसी भी तरीके से, चाहे वो बड़ी छोटी जो भी हो आप चलाते हैं, चाहे वो कुवैत में हो, अपने देश में हो, कहीं पर भी हो, तो गाड़ी को ऐसे चलाएं जो क्या आपके काबू में रहे। ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जो है आपकी जान ले सकती है। और ये अक्सर करके बहुत सारे लोग जो है जब ड्राइविंग करते हैं तो गाड़ी पे बैठते हैं और उसके बाद में जो है बहुत ज़्यादा गाड़ी स्पीड से चलाते हैं और सोचते हैं हम जो मंजिल हमें 1 घंटे में तय करनी है उसको सिर्फ और सिर्फ 30-40 मिनट में तय करने की सोचते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना भाई आपको, और इतनी जो है रिस्क से जो गाड़ी नहीं चलानी है, ताकि आपकी भी जान को खतरा हो, जो और आपके साथ में पैसेंजर हो उनको भी खतरा हो। तो इस तरीके से मसले अभी सामने आ रहे हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप एंट्री करना चाहते हैं कुवैत के अंदर तो एंट्री कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। और रशिया यूक्रेन के अंदर जो जंग चल रही है उसके लिए दुआ ही करें कि वो जंग जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, देखिए कोई भी देश हो, किसी भी तरीके से हो, अगर एक इंसानियत के खातिर देखा जाए तो उसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान आवाम का होता है। आवाम बेघर होती है, आवाम में लोगों की मौत होती है, सारी चीज़ें होती हैं, परेशान है। यूक्रेन पे काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो परेशानी है, सारी चीज़ें हैं। तो आप दुआ कीजिए ये सारी चीज़ें हट जाएं, ख़त्म हो जाएं और ये जंग जो है वो थम जाए। लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं जंग को और लोग जो है 8 लाख से ज़्यादा यूक्रेनियों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है और अलग अलग कंट्रियों के लोग जो है वो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जाने कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है क्या नहीं, हम और आप दुआ कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें पहली बार देख रहे हैं, और अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।